हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डाउन साइजिंग मूवी को। तो यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर एक लाइक दे देना ताकि मुझे ऐसी ही मूवीज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक को डेवलप कर लिया है जो इंसानों को छोटा कर सकती है। इस तकनीक का नाम है डाउन साइजिंग। इसके जरिए किसी भी इंसान को लगभग 5 इंच का बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का मेन मोटिव होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और नेचुरल रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे थे और इसीलिए इससे अर्थ को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को डेवलप किया ताकि इंसान छोटे हो जाएंगे और वो कम कचरा फैलाएंगे और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही कम खत्म होगी। लेकिन जो इस टेक्निक को यूज़ करता है उसे कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग टेक्निक को परफॉर्म कर ली गई उसे वापस से बड़ा नहीं किया जा सकता और जो भी उनका आगे बेबी होगा वो भी छोटा ही होगा। अगर कोई दो इंसान, आदमी और एक औरत डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं और उनका जो आगे बेटा या बेटी या जो भी उनका आगे खानदान होगा वो सभी छोटे ही होंगे। अब इस टेक्निक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग इससे बुरा कहते हैं तो बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छा भी बताते हैं। काफ़ी सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ भी करते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। इसके बाद हम एक मैरिड कपल जिसमें हस्बैंड पॉल और वाइफ का नाम होता है ऑड्री, ये पैसों की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब पॉल और ऑड्री भी इस टेक्निक को सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस टाइम वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब धीरे धीरे इनकी परेशानियाँ और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। पॉल कई बार सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाए, लेकिन वो अपना नहीं पाता था। अब एक दिन वो एक पार्टी में जाता है जहाँ वो अपने ही एक दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से बिता रहे होते हैं। वो इस पार्टी में एक कांच के बॉक्स में आते हैं। पॉल उससे काफ़ी बातें करता है जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। पहले जब वो बड़ा था तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ थी, लेकिन अब वो बहुत ही खुश है। पॉल का दोस्त पॉल को बताता है कि वो जब भी कहीं जाता है ट्रेन से, प्लेन से, तो उसे हमेशा फर्स्ट क्लास की टिकट दी जाती है। लेकिन जब हम बड़े थे तो हमारी प्रॉपर्टी बहुत ही कम थी, लेकिन जब अब मैं छोटा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सुनकर पॉल और ऑड्री को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी इस पर पक्का बना लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। अब पॉल और ऑड्री डाउन साइजिंग के सेमिनार को अटेंड करते हैं ताकि वो इसके बारे में ज़्यादा जान सके। इस सेमिनार में उन्हें बताया जाता है कि फ़िलहाल अभी उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वो छोटे हो जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि जब वो बड़े हैं तो एक बिस्किट के पैकेट में उनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब वो छोटे हो जाएंगे तो वही बिस्किट के पैकेट से उनका पूरा पेट भर जाएगा और वो काफ़ी दिनों तक सिर्फ एक ही बिस्किट खा सकते हैं। यानी कि उनकी खाने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी और वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकेंगे। अब एक लेडी पॉल की फिलहाल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब वो छोटा हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन की हो जाएगी। ये सुनकर पॉल काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करने की बस एक ही प्रॉब्लम थी, अगर वो एक बार छोटे हो गए तो फिर कभी नहीं बड़े हो सकते और उनके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो बड़े ही रहेंगे, जिसके कारण उनका रिलेशन लगभग टूट ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनके शरीर में कोई भी मेटल का सामान होगा तो उसे निकालना पड़ेगा। जैसे किसी के शरीर में टूटी हुई हड्डी की जगह मेटल रोड लगे हुए या किसी दांत में कोई भी मेटल लगा हुआ हो, क्योंकि इस टेक्निक में सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसमें लगी हुई कोई और चीज़ छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्हें यह निकालना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस आदमी की मौत भी हो सकती है जिस पर डाउन साइजिंग की टेक्निक अपनाई जा रही है। अब यहाँ पर पॉल के दांतों में मेटल लगी हुई होती है तो पॉल पहले उसे निकलवाता है और साइंटिस्ट लोग उसके शरीर के सारे बाल काट देते हैं, यहाँ तक कि एब्रो के बाल भी। पॉल और ऑड्री तैयार हो जाते हैं और क्लिनिक में एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि वो अगली बार तो दूसरी छोटी साइज में ही मिलेंगे। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है और एक डॉक्टर एक बटन को दबा देता है और प्रोसीजर शुरू हो जाता है जिसमें पॉल के साथ और भी सारे लोग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग छोटे हो चुके हैं। पॉल बिस्तर पर लेटा होता है और तभी नर्स उसके लिए बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट खाने से मना करते हुए सीधा अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। लेकिन पॉल जैसे ही ऑड्री को कॉल करता है, ऑड्री बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। दरअसल ऑड्री के जब बाल कट रहे थे तो वो सोच रही थी कि वो अपने साथ क्या कर रही है, क्या जिंदगी में उससे यही करना था। फिर उसे ध्यान आता है कि वो अपने रिश्तेदारों से कभी भी नहीं मिल पाएगी जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो अब छोटा हो चुका था और वो बड़ा नहीं हो सकता।
अब इसलिए ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अब इसके बाद पॉल अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए एक दूसरी जगह पर चला जाता है जो खासकर डाउन साइजिंग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर एक घर में आराम से रहने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते। अब इस डाउन साइजिंग शहर में सभी लोग नॉर्मली रह रहे होते हैं। अब घर में पॉल अकेला बैठा ये सोच रहा होता है कि क्या उसने डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाकर अच्छा किया। मैं इस टेक्निक को अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन क्या मेरी लाइफ बेहतर हुई? मेरी एक वाइफ थी, वो भी छोड़कर चली गई, और अब तो ना मेरे कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई रिलेटिव्स। काफ़ी टाइम हो चुका होता है और पॉल ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया होता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आराम से जी सके और पॉल भी अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर सके। इसके बाद पॉल टीवी देखने लगता है और न्यूज़ में वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाकर यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से 14 लोग मर गए थे और सिर्फ एक लड़की ही बची थी। अब उसी रात वो एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। अगले दिन उसे वही लड़की दिखती है जो उसे न्यूज़ में दिखी थी। वो उस घर को साफ करती है और उसके लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की के पास कोई घर नहीं होता और बाकी लोगों ने कहा था कि तुम पॉल के साथ रह सकती हो, क्योंकि वही सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता है। इसलिए वो लड़की पॉल के साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे ये दोनों आपस में खुलने लगते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहीं पर हमें एक स्लम एरिया को दिखाया जाता है और ये भी छोटे इंसान होते हैं, लेकिन उन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ तो की, लेकिन गलत तरीके से, यानी कि इल्लीगल तरीके से। इसलिए ये लोग इन स्लम्स में रह रहे हैं, यानी कि इन लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ करके कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो बड़े थे तभी वो प्रॉब्लम्स में जी रहे थे और अब वो छोटे हो गए तभी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इसके बाद पॉल नॉर्वे जाने का फैसला करता है, क्योंकि इस टेक्निक की शुरुआत वहीं से हुई थी और डाउन साइजिंग की पहली कॉलोनी वहीं पर थी और जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया था, अपने ऊपर अप्लाई किया था, वो भी वहीं पर रहता है। पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से खुद को वापस बड़ा कर सकता है। वो साइंटिस्ट से मिलता है, जहाँ साइंटिस्ट उसे बताता है कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। तो इसलिए मैंने इस टेक्निक को डेवलप किया ताकि इंसान सुरक्षित रह सके, लेकिन अब तुम किसी भी तरीके से बड़े नहीं हो सकते हो। अब पॉल भी इस बात को समझ जाता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पॉल इस बात से खुश होता है कि कम से कम अब उसके पास एक पार्टनर तो है जिसके साथ वो एक अच्छी सी जिंदगी जी सकता है। साइंटिस्ट पॉल को बताता है कि उसने एक ऐसा कैप्सूल बना लिया है जिससे वो आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सभी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। तो तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पॉल उसे कहता है कि जब धरती खत्म होगी तो वो उसके साथ ही खत्म होना पसंद करेगा। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी हो जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है, एक अच्छी सोच के साथ, एक नई परिवर्तन के साथ। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे ऐसी मूवीज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक लिए बी सेफ, बी अलर्ट।